गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम जो टॉपिक लेके आए थे वो पैसिव वॉइस का था, अर्थात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का था। और आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव मात्र 8 प्रकार के टेंस का बनाया जाता है। वो 8 प्रकार के टेंस कौन से थे ये भी आपको बताया गया साथियों। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस वॉइस के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कैसे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो आपकी एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं। जब कहीं भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों आप सब फंस जाते हैं। आप सब वहाँ पे ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे हमको किस तरह इसको ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से इसको बनाना है। तो आप वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। तो जो आज हम आपको उसी कन्फ्यूज़न से दूर निकालने वाले हैं, आज उस कन्फ्यूज़न को आपसे दूर करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के अगले टॉपिक पे। बच्चों, अभी तक आपको हमने बताया कि टेंस आप जानते हैं कि 12 प्रकार के जो होते हैं उनमें से 8 प्रकार के टेंस ऐसे होते हैं जिनका आपको पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जिनका पैसिव वॉइस बनता है। और वो 8 प्रकार के टेंस कौन से थे वो आपको हमने बता दिया है। लेकिन आप जानते हैं, आपको ये भी बताया गया कि जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। बात सुना बच्चों, आपने देखा कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। फिर आपको उसी के अगले पॉइंट में बताया गया कि जो पैसिव वॉइस बनाते हो तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। आपको ये भी बताया गया कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। फिर आपको बोला गया कि इसमें आए हुए एडजेक्टिव को, अर्थात चाहे सब्जेक्ट के साथ आएगा या किसी जो है ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, यानी कि जब भी किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव आता है, कोई एडवर्ब आता है, या बच्चे हम बात करते हैं किसी आर्टिकल की, अगर ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं तो जब इसको एक्टिव से पैसिव आप बनाते हो तो ये चाहे सब्जेक्ट के साथ लगा होगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा होगा, इसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता। समझ में आ रहा है ना। तो आगे हम देखिए बात करते हैं। आज हम बात करते हैं उन शब्दों की, जैसे कहा जाए देयर, बात किया जाए देयर। अगर हम कहें बच्चों कि पैसिव वॉइस ऑफ देयर स्टार्टिंग सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस जो देयर से शुरू होगा, और जब देयर से शुरू होने वाला कोई भी वाक्य होगा इसका आप पैसिव कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बच्चे आप देखिए, जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर से शुरू होने वाले शब्दों का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है ये आपको देखना है। तो आप समझ लीजिए, देयर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, सपोज जैसे हम कह दें देयर इज नो बॉय टू कॉल, क्या बोला गया बच्चों, देयर इज नो बॉय टू कॉल। अब जब इसको आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करोगे तो ध्यान देना है कि देयर से स्टार्ट होने वाले किसी भी सेंटेंस में आपको बाई का यूज नहीं करना है। आपको यही चीज़ हमको समझाना है आज कि बच्चों आपने देखा कि पीछे आपको प्रीवियस पार्ट में जितना भी आपको पढ़ाया गया, आपने देखा कि उसके साथ क्या यूज़ होता था, बाई यूज होता था। क्या यूज होता था, बाई यूज होता था। बट लेकिन आज ऐसा भी नहीं करना है। आज जो देयर का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इस देयर के टॉपिक में आपको क्या करना है, देयर के साथ ध्यान देना है बच्चे कि यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन बाई का यूज नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे देयर से स्टार्ट होने वाले शब्दों का क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे, तो इसमें आपको यूज करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करनी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस तरह यूज होगी, तो बच्चों आपको यहां करना है देयर इज नो बॉय टू। यहाँ तक आप में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार का चेंजिंग इस सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप इसको बनाएंगे आगे देयर इज नो बॉय टू। उसके बाद ये जो काल शब्द है, काल के पहले हमने जो जोड़ना क्या है, बी जोड़ना है, तो बी जोड़ दीजिए। अब इसी काल को थर्ड फॉर्म में लिख दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, काल कर दोगे। क्या कर दोगे, काल कर दोगे। तो समझ में आया, तो देयर इज नो बॉय टू बी काल। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से मान लो कोई एक सेंटेंस और दे दिया जाए,
देयर इज नो मनी टू स्पेंड। तो बच्चों फिर से देखिए सेम चीज़ें हैं, तो वही चीज़ करना है आपको, इस भी सेंटेंस में वही चीज़ें करनी है। तो इसमें क्या करना है, देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट। समझ में आया? बहुत ही ईजी है, बहुत आसान तरीके से हो गया। तो आगे हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की। बच्चों जब किसी वाक्य में मॉडल वर्ब का यूज हो जाएगा तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस आप किस तरह बनाएंगे। तो ध्यान दें, अगर हम बात करें आपसे कि एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, क्या होती हैं, जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 24 संख्या होती है। क्या बोलेंगे, टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या क्या होती है बच्चों, 24 होती है। वो 24 संख्याएं क्या होती हैं आप देख लीजिए। पहली चीज तो जान लीजिए एक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो बांटते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या बांटते हैं, एक बांटते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, और एक बांटते हैं बच्चों मॉडल में। किस में बांटते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। समझ आया? एक हम बांटते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, एक को किसमें बांटते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। तो प्राइमरी और जब मॉडल की हम बात करते हैं तो प्राइमरी की जो संख्या होती है वो होती है 11। वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 11। लेकिन जो मॉडल होती है एक्सिलरी वर्ब होती है उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या होती है 11। और जो मॉडल होती है इसकी कितनी संख्या होती है, 13। तो आप देख लीजिए वो 11 संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो होता है बच्चों डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। हो गई 11 संख्याएं। अब हम बात करते हैं मॉडल की। किसकी बात की जाती है, मॉडल की। तो मॉडल में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, need, dare, must, shall, will, used to। कितनी होती है, 13। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया बच्चों। समझ आया? तो ध्यान से फिर से देख लीजिए एक बार। हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24। और इस 24 संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हम करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, किस में करते हैं, एक को हम करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में जिसकी ये संख्याएं हैं 11। बात समझ आया? फिर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की जिसकी ये संख्याएं कितनी होती हैं, 13 होती हैं। तो आपको समझ में आया? तो हमने बच्चों बात किया मॉडल एक्सिलरी वर्ब किस तरह से कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में, किस तरह से कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में। तो आज हमको यही देखना है। हम बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय जोड़ा जाता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ा जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए किस तरह से ये सेंटेंस होगा, समझते हैं हम इसको। बात करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जोड़ते हैं बच्चों बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जैसे कह दिया जाए आई कैन हेल्प यू, क्या बोला जाए, आई कैन हेल्प यू। तो जब इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं बच्चों कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो यू को लाएंगे बच्चों आगे, यू को कहाँ लाएंगे, आगे। ये जो कैन है, कैन को कैन रख दिया जाएगा, इसके साथ लगा दिया जाएगा बी। अब ये जो वर्ब है इसकी लग जाएगी थर्ड फॉर्म। क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो यू कैन बी हेल्प्ड। उसके बाद ये जो आई है इसके साथ यूज क्या हो जाएगा, बाई मी। तो समझ आया, बहुत ही ईजी है। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट को बनाया गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या किया गया बच्चों, सब्जेक्ट। तो हमने यू को लिया आगे, हो गया।
अब इसके साथ जो मॉडल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या किया जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बच्चों बढ़ा के लिखा जाता है। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं द पैसिव वॉइस ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, was टू, were टू, will have टू और shall have टू। ठीक, देखिए बच्चों हम बात करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, was टू, were टू, will have टू और shall have टू। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके पैसिव वॉइस में भी बच्चों जोड़ते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखते हैं, जैसे कह दिया जाए आई एम टू लीव यू, क्या बोला जाए बच्चों, आई एम टू लीव यू, क्या बोला जाए, आई एम टू लीव यू। इसका पैसिव बनाओगे तो ये हो जाएगा यू। अब देखिए जो आई था, आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, एम, तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसके बाद टू हो जाएगा। उसके बाद फिर जोड़ना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी हो जाएगा, लीव का थर्ड फॉर्म बच्चों हो जाएगा लेफ्ट, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी और उसके पहले क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन बाई। तो समझ में आया आप सबको। एक चीज़ और ध्यान से देखते हैं बच्चों, जहाँ पे इज टू, एम टू, आर टू लगाते हो, ध्यान देना है कि ऐसी जगहों पर आपने इज अबाउट टू, एम अबाउट टू और आर अबाउट टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो बात समझ में आया। यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि साथियों बेल आइकन दबाएंगे जिसके कारण से आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे और आपको हम डेली इसी तरह शाम को 7 बजे मिलते हैं आपसे। आज के लिए धन्यवाद।